कहते हैं इतिहास अपनी कहानी कई बार खुद कहता है और शायद यही वजह है कि जब भी आप इतिहास को परखने की जांचने की कोशिश करेंगे कुछ नई चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगे। शिवाकांत वाजपेयी जी मेरे साथ हैं। पहला सवाल ये कि आपने एक बड़ी खोज की है, किस तरीके से आप इस खोज को देखते हैं मध्य प्रदेश में जब आप लोग उस जगह पर गए जहां पर आप 2000 साल पुराने साक्ष्यों की बात कर रहे हैं, तो कितना बड़ा टास्क था और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आई तो आप खुद अचंभित रह गए? मैं इसको खोज से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा बेसिक काम है चीज़ों को देखना और उसका डॉक्यूमेंट करना। और जब हम लोग वहाँ पर अपना सर्वे का काम प्रारंभ करने के लिए गए और जब हमने देखा बांधवगढ़ के अंदर जाके देखा तो वहाँ पे बड़ा विशाल संग्रह है इन चीज़ों का, और हम लोग उसका बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाए हैं। अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएँ, और ये जितनी धरोहरें हैं ये लोगों के पास कम से कम किसी भी रूप में लोगों के सामने आए, प्रकाशित हो गए। कम से कम लोगों को पता लगना चाहिए कि जिन टाइगर रिजर्व में या जिन स्थानों पे लोगों का जाना प्रतिबंधित है, वहाँ पर भी हमारी इस तरह की धरोहर जो है सुरक्षित पड़ी हुई है अभी। केव्स में आपने कैसे उनको निकाला, क्योंकि कई जगह तो ऐसी स्थिति होगी कि शायद आप चिन्हित नहीं कर पा रहे होंगे कि ये जगह केव है या कुछ और है, तो उन्हें ढूंढने में कितनी ज़्यादा मशक्कत आपको करनी पड़ी? कई बार ये हुआ कि जो केव्स थी वो पूरा वेजिटेशन से ढकी हुई थी, तो हमारे साथ चूँकि टीम होती है, पूरी टीम थी, तो हम लोगों ने उसको क्लीनिंग किया, वेजिटेशन क्लीनिंग किया। मतलब हमने चूँकि फॉरेस्ट के रूल हमने अपनी तरफ से उसमें बहुत उस तरह से नहीं की, लेकिन जाने का रास्ता बनाया। जाने का रास्ता बनाने के बाद वो केव्स दिखने लगी वहाँ पर, और हमको जो चीज़ें मिली उसके अंदर बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस मिले, बाकी चीज़ें मिली जी सब वहाँ पर। अच्छा, मैं देख रहा था कि एक बोर्ड टाइप का मिला, हम उस समय के उसे कैरम बोर्ड की तरह बोल सकते हैं, और साथ में हम देख रहे थे कि मानव किस तरीके से उस समय रहते थे, बेड मिला है। आपको लगता है कि ये एक नई खोज है जो आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा उत्साहित करेगी कुछ और नया ढूंढने के लिए? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो गेम मिला है वो बोर्ड गेम है, जो कि और भी बहुत सारी गुफाओं में मिले हैं इस तरह के गेम, लेकिन बांधवगढ़ में हम लोगों को यहाँ पर ये बोर्ड गेम मिला है जिसको आज भी बहुत सारे हिस्सों में खेला जाता है। तो इसी तरह से फील्ड में काम करके नया उत्साह मिलता है। हम लोग आगे और भी काम करेंगे और भी चीज़ों को। कुछ ब्राह्मी लिपि में वाक्य नज़र आए वहाँ पर लिखे हुए, जिसमें कई सारे जिलों के नाम नज़र आए। आपको लगता है कि उस समय वहाँ पर मध्य प्रदेश में जबलपुर से मथुरा तक की कनेक्टिविटी, अगर मथुरा का नाम आ रहा है, कौशाम्बी का नाम आ रहा है, इतने दूर दराज के क्षेत्रों का नाम आ रहा है, तो एक पूरा सर्किल बना हुआ था एक साम्राज्य में, जिससे कहीं ना कहीं ये सारे पुराने व्यापारिक पथ हैं जिनको हम लोग ट्रेड रूट कहते हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं बड़े ट्रेड रूट की बात करते हैं, उत्तरापथ से दक्षिणापथ, दक्षिणापथ से उत्तरापथ, इन्हीं की बात करते हैं। लेकिन जो इन बड़े रूटों को इंटरकनेक्टेड करने वाले छोटे छोटे रूट्स थे उनकी बात नहीं करते। लेकिन यहाँ से उस तरह के भी रूट्स की जानकारी मिलती है जहाँ से छोटी छोटी जगह को जाती थी। यहाँ से कौशाम्बी को जाता है, मथुरा को जाता है, कुछ नाम हम लोग अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो ये हम लोग इस पर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे रूट हैं, कि जैसे आप देखते हैं बड़ी नदी कब बनती है, जब उसमें बहुत सारी दूसरे वाटर चैनल्स मिल जाते हैं, दूसरे नदी नाले छोटे छोटे मिलते हैं, तब जाके नर्मदा या गंगा बड़ी नदी बन पाती है। उसी तरह से कोई भी बड़ा हाईवे तभी बड़ा हाईवे बनता है जब उसके अंदर दूसरे छोटे रूट्स आके मिलते हैं। तो इसी तरह से प्राचीन काल में भी जो व्यापारिक पथ थे उनमें बहुत सारे नए छोटे छोटे रास्ते मिलते थे। तो ये बांधवगढ़ इस दिशा में भी हम लोगों को सोचने पे एक नई दिशा देता है कि बांधवगढ़ में भी बहुत सारे अलग अलग जगह से रूट आके मिलते होंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अमूमन हमने देखा है कि कई जगह जहाँ पर बौद्ध धर्म देखने को मिला, वहीं पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी देखने को मिली हैं। क्या यहाँ भी वही कल्चर विकसित होता नजर आया कि जहाँ पर गुफाएं हैं वहीं पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा या उसके आसपास? नहीं, यहाँ पर टाइम बहुत अंतराल है, बहुत लंबा अंतराल है इनके बीच में। और कई जगह पे जहाँ पे एक साथ मिलता है लेकिन उनमें समय का अंतराल होता है। और अगर एक जगह मिल रहा तो हमारे यहाँ की वो तो एक कहें कि सौहार्दता की मिसाल है। अच्छी बात है, एक जगह मिल रहा था। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि नई खोज, नई राह ऐसी समझाती है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ नई चीज़ें सामने निकल के आएँ, और शायद यही वजह है कि इतिहास के झरोखे में हो सकता है कुछ ऐसी नई चीज़ें देखने को मिले जिसके बाद लोग अचंभित हो जाएं। कैमरा पर्सन शकुन के साथ वरुण सिन्हा, आज तक।